साथियों नमस्कार। आज मैं आप सभी को वो टॉपिक बताने वाला हूँ जिस टॉपिक का डिमांड बहुत दिनों से हो रहा था। मेरे स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर एक वीडियो बनाइए टाइम मैनेजमेंट पर कि टाइम मैनेज कैसे करें। ठीक है, एग्जाम के टाइम में सर क्वेश्चन छूट जाता है, क्वेश्चन कौन ऐसा ट्रिक लगाएं जो क्वेश्चन ना छूटे। सर टाइम निकल जाता है 3 घंटा और ऐसे क्वेश्चन बच जाता है, पता नहीं चलता। जब क्वेश्चन छूट जाएगा तो फिर आप पास कैसे कर पाइएगा। तो इसके लिए मैंने एक बहुत सारा ट्रिक लेकर आया हूं और सभी ट्रिक को आप एक एक करके देखिएगा, अंत तक बने रहिएगा। और अंत में मैं एक बहुत अच्छा ट्रिक बताने वाला हूं, ठीक है। और इस वीडियो को सभी स्टूडेंट तक भेज दीजिए जो स्टूडेंट इस बार एग्जाम देने वाले हैं और जो इस बार एग्जाम दे रहे हैं, जिनका कंटिन्यू एग्जाम हो रहा है उनको भी भेज दीजिए, और जिनका एग्जाम कुछ दिनों में होने वाला है उनको भी भेज दीजिए, ताकि जो लाभ आपको मिलने वाला है वही लाभ उनको भी मिल जाए। तो अंत तक बने रहिए, जिसमें आपका पहला ट्रिक है। साथ ही इसमें ध्यान देना है कि एक एग्जाम होता है 3 घंटा का और एक एग्जाम होता है 2.5 घंटे का। ठीक है, तो 3 घंटे का एग्जाम वो होता है जिसमें आपको 100 नंबर मिलने वाला है, जो आपका 3 घंटे का एग्जाम होता है। ठीक है, लेकिन जैसे साइंस है, एसएसटी है, ये सब आपका 80 नंबर का एग्जाम होगा और ये 2.5 घंटा का एग्जाम होता है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है कि इसमें आपको 100 ऑब्जेक्टिव होगा जिसमें से आपको 50 बनाना होता है, इसमें 80 ऑब्जेक्टिव होगा इसमें से आपको 40 बनाना होता है। तो इसका हम एक ट्रिक लेकर के आए हैं कि आप सबसे पहले उन सभी क्वेश्चनों को बना लीजिए जो क्वेश्चन आपका सबसे अच्छा से याद है। ठीक है, और उसके बाद उस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए जो क्वेश्चन आपको अच्छा से याद नहीं है। ठीक है, जैसे कि आपको मान लीजिए 40 क्वेश्चन बनाना था ऑब्जेक्टिव में, आपने 30 बना लिया, 10 बच गया, तो आप जिस क्वेश्चन को छोड़े थे उस क्वेश्चन को फिर से पढ़िए, शायद उसमें से कुछ आंसर सही निकल जाए। छोड़ना एक भी नहीं है, जैसे कि मान लीजिए 5 क्वेश्चन का आंसर याद नहीं है, उसका डब्बा खाली छोड़ दिया। डब्बा नहीं खाली छोड़ना है, कुछ भी गोल घेर देना है ताकि आपका उसमें से 1 ही 2 ही सही हो जाए। अगर खाली छोड़ देंगे तो उसमें नंबर तो मिलने वाला है नहीं। चलिए अब आते हैं सब्जेक्टिव के ऊपर। सब्जेक्टिव को क्या करना है, आपको 3 भागों में बांटना है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 देख सकते हैं, आपका इस तरह से क्वेश्चन लिखा होगा। ठीक है, और इस तरह से जब क्वेश्चन लिखा होगा तो इसको आप कैसे छांटना है, इसको 3 भागों में बांटना है। ए बी सी करके 3 भागों में आपको डिवाइड कर देना है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 आपको तनको याद नहीं है, इसको क्या कीजिए, इसमें आप सी दे दीजिए। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 आपको खूब अच्छा से याद है, इसको आप ए दे दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 आपको तनको याद नहीं, उसको आप फिर से सी दीजिए। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 आपको थोड़ा थोड़ा याद है, थोड़ा थोड़ा याद का मतलब कि 1-2 लाइन आप लिख सकते हैं। एक्यूरेट आपको आंसर याद नहीं है लेकिन आप थोड़ा थोड़ा आंसर लिख सकते हैं, इसको आप बी दीजिए। जैसे 5 नंबर क्वेश्चन आपको खूब अच्छा से याद है, उसको ए दीजिए। 6 नंबर क्वेश्चन आपको थोड़ा थोड़ा याद है, अगर दिमाग लगाएंगे तो शायद 2-4 लाइन आप लिख सकते हैं, उसको फिर से आप बी दीजिए। इस तरह से ए बी सी डी करके आप दे सकते हैं। ठीक है, जैसे 10 नंबर क्वेश्चन तनको नहीं याद है, सी दीजिए। जैसे 10 क्वेश्चन है, इसमें से आपको मात्र 5 ही क्वेश्चन बनाना है। इसको आप कैसे छांटेंगे, जैसे 2 नंबर क्वेश्चन में आप ए दिए हैं, उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन में आप ए दिए हैं, 7 नंबर क्वेश्चन में आप ए दिए हैं। इसको क्या करना है कि सबसे पहले आपको 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर लिख लेना है, उसके बाद आपको 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर लिखना है, उसके बाद आपको 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर लिखना है। ऐसे में क्या होगा कि आप 3 क्वेश्चन तो कंप्लीट कर लिए ना, ऐसे में आपका टाइम बर्बाद नहीं होगा। साथियों टाइम कहाँ पर बर्बाद होता है वो हम आपको तुरंत बताएंगे कि टाइम बर्बाद कहाँ हो जाता है, क्वेश्चन बचले रह जाता है। ठीक है, अब क्या करना है कि इस 10 क्वेश्चन में से 5 ही बनाना है ना, 3 तो कंप्लीट हो गया, 2 ही अब बचा है ना। ठीक है, उसमें आप सी वाला को छोड़ दीजिए, बी वाला को पकड़िए। बी नंबर में आप बी किसको दिए थे, क्वेश्चन नंबर 4 को, अब यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर लिखिए। 6 नंबर को आप बी दिए थे, अब यहाँ पर 6 नंबर का आंसर दीजिए। इस तरह से आपका 5 तो कंप्लीट हो गया, फिर आपको सी पर दिमाग लगाने की जरूरत क्यों है। अब साथियों लोग समय कहाँ पर बर्बाद करते हैं देखिएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, अरे अब 1 नंबर लिखेंगे तभी तो हमारा नंबर मिलेगा ना, इस चक्कर में लोग 1 नंबर के पीछे सोच रहे थे क्या करे भारी क्वेश्चन, इस चक्कर में टाइम बर्बाद होता है। जैसे मान लीजिए कि बी वाला, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 को पकड़ लिए, कल ही याद किए हैं, अरे याद किए हैं तो हम लिख के ही छोड़ेंगे, अब थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं कौन होगा, इस चक्कर में आपका 2-4 मिनट एक्स्ट्रा बर्बाद हो जाता है, आपका पेन रुका रहता है वहां पर। इसीलिए आप अगर ये ट्रिक अपनाइएगा तो फिर आपका टाइम का बचत होगा, एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। लेकिन अगर आप सीरीज में लिखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 ही लिखेंगे, उसके बाद 2 ही लिखेंगे, उसके बाद 3 ही लिखेंगे, ऐसे में आपका इधर नीचे जो हो सकता है 7 नंबर, हो सकता है 8 नंबर क्वेश्चन आपको आंसर याद होगा, जो आपका छूट जाएगा इधर सोचने के चक्कर में। ठीक है, अगला ट्रिक है, ध्यान दीजिएगा साथियों। क्वेश्चन मिलते ही आपको सबसे पहले 15 मिनट का टाइम मिलता है। ठीक है, उस 15 मिनट का यूज आप कहाँ करेंगे, जो भी क्वेश्चन आपको मिलता है उस क्वेश्चन को पढ़ने में आप
15 मिनट का समय खर्च करेंगे, ठीक है। और उस 15 मिनट में ही आपको सिग्नेचर भी कर लेना है, जो भी रोल नंबर रोल कोड भरना होता है या फिर जो भी सेंटर का नाम वगैरह भरना होता है वो सब आप भर के अपना समय का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, ठीक है। आपका अगला ट्रिक है कि आप बार बार बाहर न जाएं। कुछ लोग होते हैं ना कि घर से कुछ ज़्यादा है, खा पी के चले आते हैं, टॉयलेट चले गए, प्यास लगल है, पानी पीने चले गए, अरे आपका इसमें टाइम बर्बाद हो रहा है, आप टाइम बर्बाद कर रहे हो बार बार बाहर जा करके। घर से अगर आप ज़्यादा खाना खा के आओगे ना तो फिर आपको ज़्यादा बार बार टॉयलेट जाना पड़ेगा। हो सकता है पानी पी करके ज़्यादा पानी पी के आए हो, ये सोच के कि क्लासरूम में हमें पानी नहीं पीना पड़ेगा, तो फिर आपको ज़्यादा टॉयलेट जाना ही पड़ेगा, ठीक है। इसलिए प्यासे भी नहीं आना है और ज़्यादा पानी पी के भी नहीं आना है, बस थोड़ा सा पानी पी लेना है, प्यासे नहीं रहना है, क्योंकि आप प्यासे आप अच्छे ढंग से लिख नहीं पाएंगे, ठीक है। और खाली पेट भी नहीं आना है, क्योंकि आपको भूख काफ़ी लगेगा, ठीक है। इसलिए आप खाने और पीने दोनों पर ध्यान दें काफ़ी। आपका अगला ट्रिक है कि आप किसी भी टीचर या शिक्षक या फिर जो भी गार्ड हो उनके साथ मुंह ना लगाएं। हो सकता है जैसे आप चीट करते हुए पकड़ा गए, आपका कॉपी ले लिया गया, या फिर आप चीट नहीं कर रहे थे, सिर्फ शक हुआ और आपका कॉपी ले लिया, आप वहां पर ज़्यादा बदतमीजी न करें। हो सकता है कि आपको क्वेश्चन दे ही नहीं, ठीक है, ज़्यादा बदतमीजी करेंगे तो। अगर आप उनके साथ प्यार से पेश आएंगे तो हो सकता है कि वो आपको थोड़ी देर में आकर के कॉपी खुद ही दे देंगे। या फिर अगर कोई लोग कॉपी आपसे ले लेते हैं, जैसे कोई टीचर कॉपी ले लिए गुस्सा में आके, फिर आप उनको छोड़ दीजिए, आप किसी दूसरे टीचर को बोलिए कि सर कॉपी मंगवा दीजिए, फिर वो कॉपी मंगवाने का कोशिश करेंगे, आप वहां पर बदतमीजी कीजिएगा तो शायद हो सकता है कि आपको वहां पर एक्सपेल भी कर दिया जा सकता है, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों पर आप ध्यान दें और इस वीडियो को उन स्टूडेंट तक पहुंचाएं जो स्टूडेंट को इस बार एग्जाम होने वाला है साथियों, ठीक है, ताकि जब आपको लाभ मिला है इस वीडियो का तो आप उन लोगों को भी लाभ दीजिए, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बेल आइकन को दबा दीजिए, अगर और लाइक कीजिए। थोड़ा सा कमेंट में बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा और अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए, आप हमें वो भी बता सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।